नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध करवा के ही सांस लेगा? क्योंकि अब तक केवल इस प्रकार की खबरें निकल के आ रही थी कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। पर आज जो खबर निकल के आई है वो यकीनन चौंकाने वाली है। आज की खबर में अमेरिका ने ईरान में रह रहे अमेरिकी लोगों के लिए अंतिम लाइन जारी कर दी है, जितना जल्दी हो सके ईरान को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाओ या फिर वापस अमेरिका लौट आओ। क्योंकि अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट आता है कि आज हम ईरान के साथ में एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक के अंदर अमेरिका कुछ शर्त रखने वाला है और अगर उन शर्तों को ईरान मान लेता है तो सब कुछ सही चलेगा। और शर्तें भी ऐसी हैं जिससे यकीन नहीं होता है कि ईरान मानने वाला है, और अगर नहीं मानी तो फिर ईरान के अंदर धमाके शुरू होंगे। और जब ईरान के अंदर धमाके शुरू होंगे, ईरान दूसरे देशों से मदद मांगेगा जो उसके दोस्त हैं, साथी हैं, और अगर उन्होंने मदद करी तो यहाँ पर इजराइल भी इंटर करेगा और ऐसे खाड़ी देशों के अंदर से ही एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ समय पहले खबर निकल के आती है कि अमेरिका ने बोला है कि यहां ईरान के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो जल्द से जल्द दूसरे देशों के अंदर चले जाओ। ये कब कहा है? तो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी इतने दिनों से खबर आ रही थी कि मलक्का स्ट्रेट जो है, मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका का एक वॉरशिप है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। वो काफी समय पहले निकल चुका था ईरान की तरफ। अब वो निकलते हुए धीरे धीरे करते हुए इधर आ रहा है, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलता है। अब वो धीरे धीरे करते हुए कहां तक आ गया? ईरान के इस वाले इलाके में आकर पहुंच गया। और जैसे ईरान के इस वाले इलाके में आकर पहुंचा, अमेरिका ने तुरंत ये फैसला लिया कि आज इसके साथ में बैठक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें जिन चीजों की युद्ध में जरूरत है वो सब कुछ हम ईरान के आसपास पहुंचा चुके हैं। और उसके बाद में ईरान को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी कि आज हम बैठक कर रहे हैं, अगर बात नहीं मानी तो काम यहां पर बिगड़ सकता है। अब अमेरिका के एम्बेसी ने कौन कौन सी बातों को बोला है, पहले उन बातों को आप जरा जान लीजिए। अमेरिका के एम्बेसी की तरफ से वर्चुअली बोला गया है, यानी कि वहीं बैठे बैठे वीडियो कॉल में जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, आपने देखा होगा, उसे हम वर्चुअली मीटिंग बोलते हैं। उसी प्रकार से वर्चुअली एडवाइजरी इनकी तरफ से जारी करी गई है। पहला इन्होंने कहा है कि बिल्कुल सुरक्षा खराब हो चुकी है ईरान की, वहां पर किसी प्रकार से आप सुरक्षित नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकल जाएं। दूसरा, बार बार सड़क जाम हो रही है, बार बार इंटरनेट को रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है, इसीलिए वहां से निकल जाए। तीसरा, जितना हो सके अपने मोबाइल फोन को चार्ज रखें, मीडिया से कनेक्ट करें और इस देश से जल्द ही निकल जाए। और अगर आपको लग रहा है आपका पासपोर्ट आपके पास में नहीं है, आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो कम से कम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं, प्रदर्शनकारी जहां पर इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर ना जाएं, और जहां जहां पर ईरान की बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं वहां पे भी ना जाएं, बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करें, इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है। दूसरा, अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है साफ सुथरे खुले शब्दों में कि आज हम ईरान के साथ में खुले तौर पर जो भी हमें कहना है हम कहने वाले हैं, और अगर बातचीत नहीं हुई, क्योंकि बातचीत के अंदर हम परमाणु भी शामिल करने वाले हैं, हम मिसाइलों को भी शामिल करने वाले हैं, और अगर यहां पर ईरान रेडी नहीं होता है तो फिर बहुत कुछ यहां पर बदलने वाला है। अब ये मीटिंग कहां होने वाली है, जरा उस स्थान को देख लीजिए। क्योंकि पहले मीटिंग होने वाली थी तुर्की के अंदर, पर पहले से इनके बीच में 15 दिन से मतभेद चल रहे हैं और उन्हीं मतभेद के चलते तुर्की के अंदर इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। फिर ठीक रात 12 बजे एक नए प्रकार की खबर निकल के आती है कि वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई है, कल यानी कि आज के दिन ये मीटिंग होगी ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर। बोले यहां पर हम मीटिंग करने वाले हैं। तो इस मीटिंग के अंदर जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराकाची, वो पहुंच चुके हैं, और इधर ट्रंप के जो दूत हैं और सलाहकार हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब इनके बीच में क्या होने वाली है? बातचीत होने वाली है। अब बातचीत के लिए पहले से ही
तेहरान यानी कि ईरान पहले से ही बोल चुका है आप सब प्रकार की बातचीत करो, हमें मंजूर है, पर हम दो प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। पहले प्रकार की बातचीत, आप मिसाइलों को लेकर अगर कुछ भी बातचीत करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि मिसाइल हमारा सुरक्षा का हथियार है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो वो है मिसाइल। मिसाइल पे हम किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे कि कितनी मिसाइल बनाना है, कितनी नहीं बनाना है, उसके ऊपर कोई लिमिट आप नहीं लगा सकते। दूसरा, हमने अभी तक यूरेनियम संवर्धन जो कर लिया था परमाणु के लिए, हम परमाणु नहीं बनाएंगे, पर उसका उपयोग हम बिजली में भी कर सकते हैं, दूसरी चीजों में भी कर सकते हैं। इसलिए यूरेनियम संवर्धन खत्म करने की बात तो आप बिल्कुल मत करना। और यहाँ पर ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि हम इन दोनों चीजों को लेकर क्लियर बात करने वाले हैं, अगर नहीं मानी तो देख लेना। अब इनकी बातचीत चल रही है कहाँ पर? मस्कत के अंदर और ओमान के अंदर। और इधर जो है ईरान क्या कर रहा है, ईरान की जो राजधानी है तेहरान, तेहरान के अंदर ये सबसे लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है खोरम शहर 4, इसको एक्टिव कर दिया है ईरान ने। आप जरा देखिए, आज अमेरिका और ईरान वाले जो हैं बात कर रहे हैं ओमान के अंदर, ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर इस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को एक्टिव मोड में कर रखा है कि अगर बात बिगड़ी तो पहला हमला ईरान की तरफ से होगा। और एक दो नहीं बल्कि 4-5 मिसाइलों को इन्होंने एक्टिव मोड पे डाल रखा है। इधर अमेरिका बोल रहा है कि हमें डराने की कोशिश ना करो, क्योंकि हमारे पास में भी कई प्रकार का चारा है, हम ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, कई ज्यादा संख्या में हमारे सैनिक मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहां कहां से हमला हो रहा है। दूसरा, अरब सागर और लाल सागर के हम बात करें तो यहां से मिसाइल से तैनात वॉरशिप हमारे पहुंच चुके हैं। और जिस वॉरशिप का यानी कि अब्राहम लिंकन का हमें इंतजार था, थियोडोर रूजवेल्ट का हमें इंतजार था, वो भी अब इन खाड़ी देशों के आसपास पहुंच चुका है। इसलिए ईरान कभी भी इस गलती में ना रहे कि वो मिसाइलें छोड़ देगा और अमेरिका यहां पर देखता रहेगा। अमेरिका पूरी तरीके से तैयारी में है, यानी कि इधर अमेरिका ने मिसाइलों को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है, और इधर अगर हम बोलें तो ईरान ने भी हाई अलर्ट मोड पर मिसाइलों को डाल दिया है। ये वाला जो मैंने बोला था ना, यूएस अब्राहम लिंकन वाला जो वॉरशिप है, ये वाला है वो, और अब जो है आकर पहुंच गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि 20 से 25 साल में एक बार इसके अंदर फ्यूल डाला जाता है और चलता रहता है। इसके ऊपर 75 से 80 फाइटर जेट तैनात है। आप देखिए, अगर लड़ाई शुरू हो गई तो कितने फाइटर जेट यहाँ से निकलेंगे, कई हजारों की संख्या में यहाँ पर मिसाइलें रखी जा सकती है ना। तो रनवे भी है एक टाइप का इसके ऊपर बना हुआ, तो ये एक टाइप का युद्ध भूमिका निभाने वाला एक स्थान ही है कहीं ना कहीं, जिसके अंदर सारी सामग्री है। सेना भी इसके अंदर मौजूद है, फाइटर जेट भी मौजूद है, मिसाइलें भी इसके ऊपर मौजूद है, कई प्रकार की चीजें ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद है। अब अमेरिका ने पहले से ही प्लान बना दिया था कि कौन कौन सी शर्त वो रखेगा। हालांकि कई सारी बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, पर प्रमुख रूप से अमेरिका पहले से ही मन बना के आया है कि 4 चीजों को कुछ भी करके ईरान से मनवा के रहेगा। पहली बात की अगर हम बोले तो यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्णतः प्रतिबंध, जिसके लिए ईरान साफ सुथरे शब्दों में कह दिया हम नहीं मानेंगे, यूरेनियम जो बना हुआ है वो रहेगा, आगे हम लंबे तरीके से नहीं बनाएंगे। दूसरा, पहले से ही संवर्धित यूरेनियम को हटाना, ये तो वही वाली बात हुई ना कि आपने पहले काम कर लिया, मकान बना दिया और उसको तोड़ दो, ये नहीं तोड़ने वाले। आप क्या सोचते हैं, आप भी लिखिएगा। तीसरा, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना। आज अगर मैंने बोला है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, मिसाइलें हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है परमाणु, और ईरान की सबसे बड़ी ताकत है मिसाइल। और मिसाइल की ताकतों की वजह से ही एक बार अमेरिका और इजराइल तक को पीछे हटना पड़ता है। और अब अमेरिका बोल रहा है कि तुम 1000 से ज्यादा मिसाइल यहाँ पर नहीं बना सकते, और इनके पास हजारों से भी ज्यादा मिसाइलें वर्तमान में मौजूद है, जिसका आंकड़ा अभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि मिसाइल की संख्या सीमित करना होगा। शायद ईरान इस बात पे कभी एग्री ना हो। तीसरा, क्षेत्रीय प्रॉक्सिक बलों को मदद देना बंद करना होगा। प्रॉक्सिक वार जो होते हैं, जिसमें इजराइल के अंदर जो हमला करते हैं, जैसे हुती हो गए हैं, जैसे हमास वगैरह जो हो गया है, वो आतंकी हो गए हैं, तो उन सबको कौन पैसा मुहैया करवाता है, पैसा फंडिंग वगैरह सब कौन देता है, वो देता है ईरान। हथियार भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, रहने के ठिकाने भी दे रहा है, बस उनको पैसा देता है और बोलता है कि इजराइल के ऊपर हमला करो। और इजराइल को बचाने के लिए यहाँ पर प्रॉक्सिक वार को मदद देने के लिए, बंद करने के लिए कहा गया है। तो ये प्रमुख शर्त जो है अमेरिका यहाँ पर रख चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि ना, अगर शर्त ना मानी, बातचीत नाकाम हो गई तो ताकत का पूर्णतः इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रंप चचा की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है। अब देखिए, अमेरिका पहले से ही धमकाना शुरू हो गया है ईरान को। अमेरिका बोल रहा है कि इस बात को अच्छे से सुन ले ईरान, क्योंकि ईरान के आसपास के इलाके की अगर हम बात करें, ये रहा ईरान, है ना,
और अगर ईरान की हम बात करें तो ईरान के आसपास जैसे ओमान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, तुर्की हो गया, इन सभी इलाके के अंदर एयरबेस तो मौजूद है ही, इसके अलावा नेवल फैसिलिटी भी अमेरिका की मौजूद है। और इसके अलावा 50 से 60 हजार के आसपास सैनिक भी अमेरिका के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मतलब ईरान के अंदर हमला करने के लिए इन सभी देशों के अंदर अमेरिका की कुछ न कुछ सेना तो मौजूद है, इसके अलावा कुछ ना कुछ फाइटर जेट मौजूद हैं, क्योंकि एयरबेस है तो एयरबेस तो ऐसे खाली तो नहीं पड़ा होगा, सारी चीजें मौजूद हैं। ईरान को पहले से ही धमकाना शुरू कर दिया कि अगर हमारी बात को नहीं माना तो अब जो है ईरान पूरी दुनिया के मैप में दिखाई नहीं देगा, उसको गायब करने में हमारा टाइम भी नहीं लगेगा। दूसरा मैंने बताया था ना कि उसका वॉरशिप जो है इंडोनेशिया वाले इस वाले इलाके से यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुंचा, जिसमें कई ज्यादा समय लग चुका है, ये वाला इलाका क्रॉस करके वो यहाँ तक पहुंच गया है। और ये रहे खाड़ी देश, इन खाड़ी देशों के आसपास जो है अमेरिका ने फुल ऑन सिक्योरिटी टाइट कर दी है कि ईरान को कैसे भी करके हम अब सबक सिखा के ही रहेंगे। इसके अलावा जितने भी मेंबर हैं उनको बोला है कि आप कतर के अंदर चले जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा इसका एयरबेस कहाँ पर है, कतर के अंदर है। अगर हो सके तो ईरान से निकलकर कतर तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि कतर से अमेरिका अपने वहां पर तुमको लेकर चला जाएगा। पर ईरान के अंदर अमेरिका का कोई भी अधिकारी वर्तमान में एंट्री नहीं करेगा, इसलिए खुद से ही तुमको यहां से निकलना होगा। और अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो यकीनन ये खाड़ी देश आपस में बड़े स्तर पर लड़ाने वाले हैं। अब देखिए, अमेरिका पहले से ही ईरान को पसंद नहीं करता है, और अमेरिका की अगर हम बात करें तो खास तरीके से ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप ने हमेशा ईरान को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि उसे पता है कि वो अमेरिका के लिए भी खतरा है, वो इजराइल के लिए भी खतरा है ना। अगर इसने परमाणु बना लिया होता तो इजराइल के साथ में भी बड़े लेवल पर युद्ध हो रहा होता और अमेरिका के साथ में भी बड़े लेवल पर युद्ध हो रहा होता। अब आप देखिए, एक बार बराक ओबामा ने जो बैठक करी थी और एक समझौता किया था, उसे तक ट्रंप तोड़ चुका है। अब वो बैठक समझौता क्या है उसे जरा सुनिए। ये आपको दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जी बराक ओबामा जी। बराक ओबामा जो कि 2017 से लेकर 2021 तक इनका कार्यकाल रह चुका है। अब जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इन्होंने पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए कई सारे देशों के साथ में समझौता किया। उन्हीं समझौते में से एक समझौता आता है 2017 के आसपास, 2015 में इसकी शुरुआत होती है, 2017 के आसपास इस पे समझौता हो जाता है। 15 में इसकी शुरुआत होती है। 15 में बराक ओबामा जी पहले से ही किसके साथ में मुलाकात करते हैं, ईरान के साथ में। ईरान के साथ मुलाकात करते हैं और बोलते हैं कि तुम परमाणु ना बनाओ, तुमने परमाणु के लिए जो यूरेनियम संवर्धन जो बना रखा है उसको तुम कम मात्रा में बनाओ, यानी कि सख्ती के साथ में एक नियम लागू कर दिया कि इससे आगे ईरान वाले नहीं बढ़ सकते। अब इसी बात को लेकर ट्रंप ने बोल दिया था कि आप केवल सख्ती बरत रहे हो, पूर्णतः प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हो। और आपने पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया, यानी कि दुनिया का सबसे खराब समझौता अगर किसी ने किया है तो बराक ओबामा ने किया है, वो भी ईरान के साथ में। ईरान को सही समय पर आपको जो है यहाँ पर सबक सिखाना चाहिए, आपने ये गलत किया है। फिर अमेरिका में सरकार बदलती है और किसकी सरकार आ जाती है, ट्रंप की सरकार आ जाती है। जब ट्रंप की सरकार आती है तो जैसे इसकी सरकार बनती है, ठीक है, 1 साल बाद 2018 के अंदर ईरान के साथ में जो भी समझौते अमेरिका ने कर रखे थे उन सबको इसने पूरी तरीके से तोड़ दिया। उन समझौतों को तोड़ने के बाद में तेल निर्यात पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। ईरान जो कि तेल का सप्लाई करता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, 1500 से भी ज्यादा प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध इसके ऊपर लगाए, सब प्रकार के, और ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाए जिसकी वजह से ईरान के अंदर कई सारी फैक्ट्रीज लगी हुई थी, अलग अलग विदेशी कंपनी वहां पर जाकर फैक्ट्री लगा रखी थी, जिसकी वजह से ईरान के लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। पर जैसे ही अमेरिका के प्रतिबंध लगे, इसकी वजह से डर के मारे वो विदेशी कंपनियां भी वहां से चली गई, और आज भी कई सारी ईरान के अंदर फैक्ट्री जो है वो ऐसे ही नॉर्मल पड़ी हुई है, क्योंकि उनको चलाने वाला भी कोई नहीं है अमेरिका की वजह से। तो ये सारे वहां चले गए और इसकी वजह से ईरान की आर्थिक स्थिति आज इतनी ज्यादा डाउन हो गई है कि मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी कुछ समय पहले, आपको एक हैंकी भी खरीदना है, रुमाल भी खरीदना है, तो इतना सारा पैसा आपको हाथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि करेंसी इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। और अभी जो युद्ध हुआ था इसमें भी ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ईरान अगर सबसे ज्यादा टूटने का काम हुआ है ईरान का, तो वो इसी के समय हुआ है, यानी कि
ट्रंप के समय में हुआ है। अब इसने क्या कर दिया है, इसके साथ साथ परमाणु प्रोग्राम पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर दी है। अब ट्रंप आपको यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है या फिर ईरान आपको यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि हमेशा अमेरिका ने दूसरे देशों को दबाने का काम किया। एक तरफ से हम मान सकते हैं कि इजराइल को लेकर वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो काफी हद तक सही है, क्योंकि अगर ईरान को पावर मिलती है तो वो यकीनन सभी देशों का खलीफा बनेगा, और अगर सभी देशों का खलीफा बनता है तो वो सबसे पहले इजराइल का इलाज करने के लिए उसके ऊपर हमला जरूर करेगा, और ऐसे इजराइल को भी नुकसान होगा, ऐसे अमेरिका को भी नुकसान होगा। पर आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा वाकई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वार करवा के ही मानेगा? आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेके आऊं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका इन सब की दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई थी, तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर आ जाऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करने जाएंगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और यहाँ पर डिस्काउंट के लिए कोड डालना होगा नारी100। नारी100 कोड का आप जैसे इस्तेमाल करते हैं आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।